क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन। ये अध्याय 1 है भारतीय संविधान। ठीक है। लोकतंत्र में हम अपने नेता खुद चुनते हैं ताकि हमारी ओर से वे सत्ता का क्या करे, जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर सके। तो जो लोकतंत्र होता है ना, तो हम अपने नेता क्या करते हैं, खुद चुनते हैं ताकि वे क्या करें, वे सत्ता का रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इस्तेमाल कर सकें। फिर भी इस बात की संभावना हमेशा रहती है कि ये नेता जो होता है ना, सत्ता का दुरुपयोग कर सकते हैं। तो वे नेता का क्या कर सकते हैं, सत्ता का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। और इस तरह की विकृतियों से बचाव का उपाय हमें कहाँ से मिलता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन से मिलता है ना, संविधान में मिलता है। संविधान में मिलता है इस प्रकार की विकृतियों से बचाव का उपाय। राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से लोगों के साथ भारी अन्याय भी हो सकता है। तो राजनेताओं द्वारा सत्ता के इस दुरुपयोग से क्या हो सकता है, लोगों के साथ भारी अन्याय भी हो सकता है। और इसका एक अच्छा उदाहरण, यानी यहाँ पर उदाहरण नीचे दी गई चित्रकथा पट में देखा जा सकता है। तो इसका एक उदाहरण दिया गया है इस चित्रकथा पट में। यहाँ पर दिया गया है कि सुरेश अपनी कक्षा का मॉनिटर है। वह दबंग किस्म का लड़का है। उसके सहपाठी भी उसे क्या करते हैं, पसंद नहीं करते हैं। जब क्लास टीचर श्रीमती राव अचानक किसी काम से बाहर जाना चाहती हैं, तो वो सुरेश को सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए बोलकर चली जाती है। ठीक है। तो सुरेश मॉनिटर है ना, क्लास मॉनिटर, इसलिए मैडम राव सब बच्चों का ख्याल रखने के लिए सुरेश को बोलकर चली जाती है। जब सुरेश मौके का फ़ायदा सुरेश मौके का फ़ायदा उठाता है और अनिल को क्या करने लगता है, तंग करने लगता है। अनिल, आज मैं राव मैडम से क्या करूँगा कि तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। क्या कर रहा है कि अनिल, आज मैं राव मैडम से तुम्हारी शिकायत लगाने वाला हूँ। ठीक है। तो इस प्रकार से सुरेश कह रहा है अनिल को कि तुम्हारी क्या करेंगे, शिकायत लगाएंगे राव मैडम से। ठीक है। लेकिन मैंने क्या किया है, तो अनिल बोल रहा है कि लेकिन मैंने क्या किया है। फिर श्रीमती राव के लौटने पर, इसके बाद श्रीमती राव लौट रही है। इसके बाद क्या होता है, जब आप कक्षा से बाहर गई हुई थी तो अनिल शोर मचाकर सबको क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था। उसने मेरी बात भी नहीं सुनी। तो इस प्रकार से सुरेश राव मैडम से बोल रहा है। ठीक है। अनिल, आज तुम्हें पूरी छुट्टी के बाद नहीं रुकना पड़ेगा। तुम आज 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। तो इस प्रकार से राव मैडम अनिल को सजा दे रही है कि आज दिन भर तुम यहीं पर रहोगे, यानी छुट्टी के बाद तुम यहीं पर रुकोगे और 100 बार लिखोगे कि मैं मॉनिटर को तंग नहीं करूँगा। इस प्रकार से उसे सजा मिला। लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो अनिल बोला कि लेकिन मैडम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो इस प्रकार से ये चित्रकथा पट में है कि किस प्रकार से सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं सुरेश अपना। ठीक है। और आगे देखेंगे कि लोकतांत्रिक समाज में जो डेमोक्रेसी सोशल होता है, इसमें प्राय क्या होता है, संविधान ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को रोका जा सकता है। तो डेमोक्रेसी सोशल जो होता है ना, इसमें क्या होता है, जो संविधान होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ये ही ऐसे नियम तय करता है जिनके द्वारा क्या होता है, राजनेताओं के हाथों सत्ता के इस दुरुपयोग को क्या कर सकता है, रोका जा सकता है। भारतीय संविधान में ऐसे बहुत सारे कानून मौलिक अधिकारों वाले खंड में दिए गए। तो जो भारतीय संविधान है ना, ऐसा बहुत सारे मौलिक अधिकार वाले खंड में दिए गए हैं। और वहाँ हमने पढ़ा था, वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि भारतीय संविधान होता है देश के सभी व्यक्तियों को क्या करता है, समानता का अधिकार देता है। ठीक है। तो हमारा संविधान कहता है कि धर्म होना चाहिए, नस्ल जाति धर्म नस्ल जाति लिंग और क्या कहते हैं, जन्म स्थान की, जो जन्म स्थान होता है उसके आधार पर देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो किस किस बात पर, तो धर्म पर, नस्ल पर, जाति पर, लिंग पर और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी लोगों के साथ, देश के किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार क्या है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो इस प्रकार से क्या है, जो समानता का अधिकार है ना, ये भारतीय संविधान में दिया गया एक मौलिक अधिकार है। तो देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ कि मॉनिटर अपने शक्ति का किस तरह दुरुपयोग कर रहा था, किस प्रकार से दुरुपयोग किया ना सुरेश ने अपना मॉनिटर का शक्ति का दुरुपयोग किया ना सुरेश। बिना गलती का सजा भोगना पड़ा अनिल को। इधर देखेंगे नीचे दी गई किस परिस्थिति में मंत्री को अपनी सत्ता के दुरुपयोग का दोषी कहा जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है। तो जब वह ठोस तकनीकी कारणों से अपने मंत्रालय की किसी परियोजना को नामंजूर कर देता है,
जब वह क्या करता है अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से पिटवाने की धमकी देता है। तो जब वह अपने पड़ोसी को अपने सुरक्षा कर्मियों से क्या करते हैं, जो उसका गार्ड होता है, बॉडीगार्ड होता है, उससे अपने पड़ोसी का बिना कारण से या पिटवाने की धमकी देता है। जब वो थाने में फ़ोन करके पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि उसके किसी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। तो इस प्रकार से जब वो पुलिस अधिकारियों पर दबाव डालता है कि वे किसी दोषी रिश्तेदार को यानी दोषी रिश्तेदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज न की जाए। तो इस प्रकार से राजनेता सत्ता का दुरुपयोग कर सकता है। तब आगे देखेंगे कि लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह होता है कि कोई भी ताकतवर समूह किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। तो फिर लोकतंत्र में संविधान का एक महत्वपूर्ण काम यह भी होता है कि कोई भी जो ताकतवर समूह होता है ना, किसी दूसरे या कम ताकतवर समूह या लोगों के खिलाफ अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करे। और नीचे दिए गए इस तरह चित्रकथा पट में कक्षा के भीतर की एक घटना के आधार पर इस बात को समझाया गया। तो इस चित्रकथा पट में देखते हैं कि खेलों की घंटी शुरू होने वाली है, चलो आज कुछ अलग खेलते हैं, बास्केटबॉल। तो नहीं, हम तो क्रिकेट ही खेलेंगे। तो लड़का लोग ज़्यादा हैं, इसके समूह में ज़्यादा हैं, इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन लड़कियाँ चाह रही है कि हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे, कुछ नया खेलेंगे। तब शिक्षक बोल रही है, इस विवाद को हल करने के लिए दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक बोल रहा है कि इस विवाद को हल करने के लिए क्या करना होगा, दोनों पक्षों को हाथ उठाकर अपनी राय बताने के लिए कहते हैं। तो फिर क्या होता है, ये तो होना ही था, लड़कों की संख्या में ज़्यादा है। तो अब लड़कों की संख्या ज़्यादा है, उन लोग का ज़्यादा हाथ उठ गया। जो लड़की की संख्या कम थी उसका कम हाथ उठा, इसलिए ये तो होना ही था, क्योंकि लड़कों की संख्या ज़्यादा है इसलिए उन लोग का ज़्यादा संख्या हुआ। तब लड़के लोग हँस रहे, हाँ, 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 हम जीत गए, हम जीत गए। तो इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि हम जीत गए, ठीक है। हमें सदा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं। तो इस प्रकार से लड़कियाँ बोल रही कि हमें वही करना पड़ रहा जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या क्या है, कक्षा में ज़्यादा है। तो इस तरह के आगे फिर देखिए, जो मैडम को फैसला लेने का कोई और तरीका सोचना चाहिए। तो ये लड़कियाँ बोल रही कि मैडम को दूसरा तरीका भी सोचना चाहिए कि ताकि हमारी इच्छा पर भी क्या होना चाहिए, गौर किया जाए, ठीक है। इस तरह के अस्वस्थ हालात लोकतांत्रिक समाजों में, तो इस प्रकार से जो अस्वस्थ हालात है लोकतांत्रिक समाजों में भी पैदा हो सकते हैं, जहाँ बहुमत वाला गुट लगातार क्या होता है, ऐसे फैसले लागू करता रहता है जिनमें अल्पसंख्यकों की क्या होती है, सहमति नहीं होती और उनका नुकसान होता है। जैसा कि इस चित्रकथा पट से पता चलता है, बहुमत की निरंकुशता का खतरा हर समाज में बना रहता है। जो बहुमत का निरंकुशता का खतरा होता है ना, हर समाज में बना रहता है। संविधान में दिए गए नियमों से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि अल्पसंख्यकों को किसी ऐसी चीज़ से वंचित न किया जाए। जो अल्पसंख्यक होते हैं तो उसको किसी ऐसी चीज़ से वंचित ना किया जाए जो बहुसंख्यकों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध हो। जो बहुसंख्यक है, जिसका संख्या ज़्यादा है, उन लोगों के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है, ऐसे चीज़ों से वंचित ना किया जाए अल्पसंख्यकों के लिए। पर बहुसंख्यकों की इस निरंकुशता या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस तरह का जो निरंकुशता है या दबदबे पर प्रतिबंध लगाना भी संविधान का महत्वपूर्ण कार्य होता है। ये दबदबा एक समुदाय द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, तो एक समुदाय के द्वारा दूसरे समुदाय के ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। जिसे अंतर सामुदायिक यानी इंटर कम्युनिटी वर्चस्व कहते हैं। या फिर एक ही समुदाय के भीतर, ठीक है, एक ही समुदाय के भीतर कुछ लोग दूसरों को दबा सकते हैं, तो कुछ लोग दूसरे को दबा सकते हैं। जिसे क्या कहते हैं, अंतर सामुदायिक इंट्रा कम्युनिटी मतलब एक ही समुदाय के भीतर में दूसरों को दबा सकते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इंट्रा। और दूसरे एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय को दबाते हैं तो इसको क्या बोलेंगे, इंटर, ठीक है। इंटर कम्युनिटी और इंट्रा कम्युनिटी, इस प्रकार से दो प्रकार के वर्चस्व हैं। तो शबनम दुविधा में है कि उसे कुछ तय करना है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है। मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाऊँगी। तो इस प्रकार से एक लड़की है, वो बोल रही है कि देखिए ये वाला रह गया था, इधर का देखते हैं। ओह!
देखिए जो है कि संविधान क्यों होना चाहिए? देखिए अब संविधान क्यों होना चाहिए? इसका तीसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम खुद को अपने आप से बचा सकें। तो संविधान क्यों होना चाहिए? तो इसका तीसरा कारण क्या होता है कि इसका महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि हम खुद को अपने आप से क्या करें? बचा सकें। तब ये बात सुनने में ज़रा अजीब लगता है कि असल में क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है कि इसका मतलब ये है कि कई बार हम किसी मुद्दे पर बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं। तो कई बार किसी मुद्दे पर हम लोग बहुत तीखे ढंग से सोचने लगते हैं और ऐसे विचार हमारे व्यापक हितों के लिए क्या होता है? नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसा जो विचार होता है ना, ये व्यापक हितों के लिए क्या होता है? नुकसानदेह होता है, ठीक है? और संविधान हमें इसी भावना से क्या करती है? बचाने में मदद करता है। इसे समझने के लिए कोई चित्रकथा पट को देखना है, इधर चित्रकथा पट दिया हुआ है, इसको देखना है। शबनम देखिए आप देखेंगे इस शबनम के बारे में। शबनम दुविधा में से कुछ तय करना है कि कल की परीक्षा के लिए मुझे 2 अध्याय पढ़ने हैं, लेकिन इस समय तो मेरा पसंदीदा टीवी शो हाँ, तो फिर देखिए, तो पसंदीदा टीवी कार्यक्रम आ रहा है, तो मैं इसे देखे बिना नहीं रह सकती। ये शबनम बोल रही है कि मैं इसको देखे बिना नहीं रह सकती, पर अगर मैं ऐसा करती हूँ, तो मैं ये दोनों अध्याय नहीं पाऊँगी। तो इस प्रकार से वो बोलती है कि इस प्रकार से अगर हम टीवी देखेंगे, तो ये दोनों अध्याय नहीं पढ़ पाएँगे और जिससे हमारी परीक्षा अच्छी नहीं जाएगी। तो फिर देखिए शबनम आगे क्या सोच रही, शबनम तुम परेशान लग रही हो क्या बात है? तो उसका मम्मी पूछ रही है कि तुम परेशान लग रही हो क्या बात है? तो फिर बोल रही है मुझे ये टीवी कार्यक्रम देखना है, लेकिन कल मेरी परीक्षा भी है। अगर आप लोग टीवी देखेंगे तो मेरा भी मन क्या होगा, देखने का मन ज़रूर करेगा। मुझे एक बात सूझ रही है कि अगर आज की रात कोई भी टीवी ना देखे तो क्या होगा, तब शायद मेरा भी मन नहीं ललचाएगा। तो इस प्रकार से वो बोल रही है कि मेरा बात एक समझ में आ रही है, सोच में आ रहा है कि आप लोग अगर टीवी ना देखें तो आज मेरा भी मन नहीं ललचाएगा टीवी देखने के लिए। इस प्रकार से हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और मेरी पढ़ाई एग्ज़ाम भी अच्छी जाएगी, ठीक है? अच्छा हुआ मैंने कल टेलीविज़न नहीं देखा, ठीक है? अब शबनम बोल रही कि अच्छा हुआ कल मैंने टेलीविज़न नहीं देखा और उन आखिरी 2 अध्याय में से इतने सारे क्या हो गए सवाल अगर आए हैं। तो इस प्रकार से उसका अध्याय कंप्लीट हो गया और वो अपना एग्ज़ाम अच्छा से लिख पाई। तो संविधान हमें ऐसे फैसले लेने से भी क्या करता है, रोकता है, जिससे उन बड़े सिद्धांतों को ठेस पहुँच सकती है, जिनमें क्या होता है, जिनमें देश आस्था रखता है, जिनमें क्या करता है देश आस्था रखता है। उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि लोकतंत्र को मानने वाले अधिकांश लोग गंभीरता से महसूस करने लगे कि दलगत राजनीति यानी पार्टी पॉलिटिक्स बहुत विकृत हो चुकी है। इसलिए अब चीज़ों को क्या करें, दुरुस्त करने के लिए किसी तनाशा को भी शासन सौंप देना चाहिए या फौजी शासन हो जाना चाहिए। तो इस भावना में बहकर लोग बहुधा इस बात को महसूस नहीं करेंगे ना।